किसी कारणवश वो वीडियो स्किप हो गया था, इसीलिए फिर से वही वाला क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, सबसे पहले अलॉटमेंट मनी क्या किए हम लोग, ड्यू कर लिए। उसका ड्यू होने के बाद फिर सेकेंड एंट्री क्या होता था बताइए तो, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ उसके बाद आप लोग करते थे इसको रिसीव करते थे, तो एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सबसे दूसरा एंट्री क्या कर देते थे, अलॉटमेंट का पैसा आया, एंट्री नरेशन क्या हो जाता था, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड मतलब अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त किए। ठीक है, और तीसरा एंट्री क्या हो जाता था जी, अलॉटमेंट के बाद का एंट्री बताइए, तो अलॉटमेंट के बाद का एंट्री हो जाता था कॉल का। अब कॉल करिए, तो सबसे पहले कॉल का एंट्री क्या कीजिएगा, ड्यू वाला एंट्री कीजिएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना था देखिए तो, नंबर ऑफ शेयर था, सब सवाल देखिएगा प्लीज, नंबर ऑफ शेयर 10,000 था और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया। चलिए 2 रुपया कीजिए, तो 2 रुपया कीजिएगा तो एंट्री क्या कर लीजिएगा, एंट्री कीजिएगा 20,000 का, एंट्री कीजिएगा 20,000 का, तो एंट्री हो जाए नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गया, ड्यू हो गया ना, तो लिखिएगा मनी ड्यू। अच्छा अब रिसीव कीजिए, सबसे पहले एंट्री कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल, डेट सब अपने से बैठा लीजिएगा, जिस डेट का ऐसा हम बैठा देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल कितना रुपया 20,000। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब आगे का सवाल यहीं पे सवाल है, क्या है सवाल बताइए तो, सवाल में लिखा हुआ है कि मुकुल जो कि कितना शेयर रखे हुए थे, 500 शेयर रखे हुए थे, मुकुल जिसके पास कितना शेयर है, 500 शेयर है, और उन्होंने मुकुल जिनके पास कि 500 शेयर है और उन्होंने क्या किया, मुकुल जिनके पास 500 शेयर है उन्होंने फर्स्ट कॉल के टाइम ही पूरा अमाउंट पेमेंट कर दिया। मतलब कि क्या किया हो, फर्स्ट कॉल के टाइम में ही ये फाइनल कॉल जो था 2 रुपया ये भी पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब कितना रुपया कंपनी के पास आया होगा, तो 500 शेयर के लिए कॉल्स इन एडवांस आया होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन एडवांस, मतलब लाइबिलिटी हो गया मेरे लिए ना जी, अभी मेरा हुआ भी नहीं था, कितना पे, तो 500 शेयर इंटू 2, तो 1000 शेयर पे कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे कितना रुपया बैंक में आ गया, 21,000। तो यहीं पे लिख दीजिएगा बीइंग क्या हो गया, बीइंग क्या, कौन सा पैसा, फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, एंड along with या एंड जैसे भी लिखिएगा, along with 500 shares एज एडवांस। समझ में आया। चलिए इस बात को हम फिर से एक बार समझा देते हैं, क्योंकि यही कॉल्स इन एडवांस का एक एंट्री मात्र होता है। हुआ क्या इस सवाल में, अगर इस सवाल को अच्छे से देखा जाए इस सवाल को, तो इस सवाल में और दूसरा जो सवाल बनाते थे उसमें ज़्यादा कुछ का अंतर नहीं है। अंतर क्या चीज़ का आ रहा है, सिर्फ इसी चीज़ का, कॉल्स इन एडवांस का। चलिए
इस कॉल्स इन एडवांस का फिर से एक बार हम चर्चा करना चाहेंगे। कॉल्स इन एडवांस का चलिए, तो कॉल्स इन एडवांस में क्या क्या होता है पहले इस बात को क्लियरिटी कर देते हैं। चलिए बात आगे बढ़ाया जाए। कॉल्स इन एडवांस, देखिए आज इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा वो हम लोग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, समझिएगा, बस समझ में आ जाएगा टोटल बात क्या हो रहा है। मान लिया जाए एक कंपनी है, जो है 10,000 शेयर इशूड किया था @10 ईच, जिसमें वो रखा था कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, दूसरा क्या रखा था अलॉटमेंट, और तीसरा क्या रखा था कॉल्स। कॉल्स में 2 कॉल रखा था, एक रखा था फर्स्ट कॉल और दूसरा रखा था फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये 4 स्टेज था उसका। अब बात करिए यहाँ से शुरुआत एप्लीकेशन से। ठीक, एप्लीकेशन में मान लिया जाए 3 रुपया था, अलॉटमेंट में भी 3 रुपया था, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया था और फाइनल कॉल में भी 2 रुपया था। ठीक, अब सोचिए कि 4 आदमी मिलके रखा था शेयर। एक ए लिया था 2,000, बी खरीद लिया था शेयर 3,000, सी खरीद लिया था 4,000 और डी खरीद लिया था 4 3 7, दोनों 1,000 बचा जी, 1,000, तो 10,000 हो गया, पूरा बिक गया शेयर। अब देखिए ए कितना दिया हुआ कंपनी को, बोलिए तो इस टाइम एप्लीकेशन के टाइम में ए कितना दिया हुआ कंपनी को, सब जन समझिएगा, बात समझ में आ जाएगा। देखिए डिटेल समझा रहे हैं बात को। अगर एप्लीकेशन की बात किया जाए कि एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी को कितना रुपया किससे किससे मिला होगा, 4 आदमी है ना जी, ए बी सी और डी। ए कितना दिया होगा 6,000 दिया होगा। कैसे निकाले, तो ये निकाले हम लोग 2,000 इंटू 3। अच्छा बी कितना दिया होगा बताइए तो, बी दिया होगा 3,000, कितना 9,000 दिया होगा। 9,000 कैसे निकाले, 3,000 इंटू 3। अच्छा सी कितना दिया होगा, सी दिया होगा 12,000, कैसे निकाले 12,000, 4,000 इंटू 3। और डी कितना दिया होगा, डी दिया होगा 3,000, 3,000 कैसे निकाले 1,000 इंटू 3। कंपनी को कितना मिलना है, 9 6 15, 15 3 18 और 12 30,000। देखिए 30,000 मिला कि नहीं कंपनी को, कैसे मिला, तो 10,000 गुने 3, ऐसे नहीं कर देते हम लोग एंट्री। अभी हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री करते हैं हम लोग। एंट्री हो गया, 2 एंट्री करते थे ना, एक एंट्री बोलिए सब एंट्री रिसीव्ड का और दूसरा एंट्री ट्रांसफ़र का। एंट्री रिसीव और ट्रांसफ़र का एंट्री कर दिए कितना रुपया पे, 30,000 रुपया पे, 30,000 रुपया पे हो गया एंट्री। अब आइए अलॉटमेंट के टाइम, देखिए बात को समझिएगा पूरा डिटेल ना, तो पूरा समझ में आ जाएगा कि कॉल्स इन एडवांस होता ही क्या है, कभी फिर प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अब देखिए अलॉटमेंट में सोचिए कि अलॉटमेंट में कंपनी को कितना रिसीव होने वाला है, सेम टू सेम बात होगा अलॉटमेंट में भी। क्या 6,000 रुपया ए से मिलेगा, बी से 9,000 रुपया मिलेगा, सी से 12,000 और डी से 3,000। लिख ही देते हैं, ए बी सी और डी सब वही देगा। ये भी देगा 2,000 इंटू 3, 6,000 देगा ना। उसके बाद ये कितना देगा, 3,000 इंटू 3, 9,000। ये कितना देगा जी, 4,000 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। और इसके केस में हो जाएगा 10,000 इंटू 3, कितना हो गया इसका 30,000 हो गया। नहीं 10,000, 1,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। तो वही हो जाएगा इसमें भी फिर कि 30,000, 10,000 इंटू 3। तो इसमें पहले एंट्री क्या करते थे, ड्यू वाला एंट्री कर लीजिएगा, अब फिर उसके बाद एंट्री क्या कर लीजिएगा, रिसीव वाला एंट्री कर लीजिएगा। हो गया बात ख़त्म। अब देखिए 2 क्लियर हो गया। अब आया फर्स्ट कॉल का बात।
अब सोचिए फर्स्ट कॉल के टाइम में क्या हुआ कि ये जो सी है ना, सी क्या किया, फाइनल कॉल वाला भी पैसा पेड कर दिया। समझिए बात को, सी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल के टाइम ही फाइनल कॉल का भी पैसा पेड कर दिया। तो अब सोचिए, तो जब आपका फर्स्ट कॉल होगा और जब फाइनल कॉल होगा, दोनों का मनी निकालिए। अब देखिए एंट्री हम करना चाह रहे हैं भाई, दोनों जगह का जर्नल एंट्री के साथ हम बताएंगे। हम क्या बोले, सवाल समझ लिए। सी लिख सकते हैं कि सी ने फर्स्ट कॉल के समय फाइनल कॉल का अमाउंट पेड कर दिया। आया बस समझ में यहाँ तक? क्या हम बोले तो देखिए, जो इस एग्जाम्पल को प्लीज़ अपने कॉपी में लिख ही लीजिएगा पूरा अच्छा से, जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे ही। क्या लिखे हैं कि एक कंपनी 10,000 ABC इशूड किया। एक कंपनी है 10,000 शेयर इशू किया 10 ईच पर। एप्लीकेशन पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, फाइनल कॉल पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया। ठीक है, 4 आदमी था, ABCD। ए 2000 शेयर लिया, B इतना लिया, C इतना लिया, D इतना लिया। और C ने क्या किया, फर्स्ट कॉल के समय ही फाइनल कॉल का अमाउंट पेड किया। अब देखिए, दो तो हम समझा दिए आपको, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। ये दोनों में कोई टेंशन था नहीं। अब आइए फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आएगा और फाइनल कॉल में कितना आएगा। चलिए आइए, तो फर्स्ट कॉल वही होगा ABCD। कितना कितना शेयर रखा था, सब देख लीजिए। सब शेयर रखा था A 6,000 कि 2,000, 2,341, 2,341, 2,000, 3,000, 4,000 और 1,000। अच्छा हो गया। फर्स्ट कॉल का पैसा बताइए कितना था, एक फर्स्ट कॉल पे कितना था बताइए। तो फर्स्ट कॉल पे हम लोग सवाल में कितना रखे हैं, 2 रुपया रखे हैं। फर्स्ट कॉल में सवाल में कितना रखे हैं, 2 रुपया। सब कलम दिख रहा है, 2 रुपया रखे हैं। आगे बढ़िए, 2 रुपया इसको ये भी देगा कंपनी को, 2 रुपया पर शेयर कंपनी को ये देगा, 2 रुपया ये देगा, 2 रुपया ये देगा। कंपनी को कितना मिलेगा जी, 4,000, 6,000 और 8,000 और 2,000। कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 20,000। अच्छा एक चीज़ बताइए हमको, 20,000 तो ये तो मिलना है नॉर्मल केस में। जब हम लोग सवाल बनाते थे तो इतना तो करते ही थे। कैसे करते थे, तो 10,000 गुना 2 कर लेते थे, करते थे या नहीं। इसमें एक चीज़ और क्या किया, ये सी जो है, सी ने क्या किया जी, सी कितना शेयर रखे हुए हैं, 4,000 शेयर रखे हुए हैं। और ये जो है, ये वाला पैसा कौन वाला, ये वाला फाइनल कॉल वाला 2 रुपया क्या किया, सी ने पेड कर दिया। फाइनल कॉल वाला 2 रुपया क्या किया, सी ने पेड कर दिया कंपनी को इसी टाइम। तो कंपनी के पास कितना रुपया आ गया बताइए। तो ये वाला भी तो आ गया 8,000। इसका मतलब कंपनी को कितना मिल गया अभी, 28,000 रुपया। लेकिन हो कितना रहा था कंपनी का बताइए। तो रियल में कंपनी का पैसा कितना बन रहा था, 20,000 रुपया ही बन रहा था। लेकिन कंपनी को मिल कितना गया, 28,000। तो ये 8,000 क्या हो गया बताइए। तो ये है लायबिलिटी। क्या है, ये कंपनी का लायबिलिटी है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉल्स इन एडवांस। समझिए बात को, मिलना चाहिए था 20,000, मिल गया 28,000। तो ये 8,000 जो है, जो कि फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम ही मिल गया, तो ये आपका लायबिलिटी है। इसको हम लोग कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। एंट्री कीजिए इसका सब जन अपने जर्नल एंट्री कीजिएगा। सबसे पहले तो ड्यू वाला एंट्री जैसे करते थे वैसे हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, जितना पर था 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2। मतलब ये तो हमको अभी तक तो पता था कि कितना मेरा पैसा बन रहा है, 20,000 रुपया ही बन रहा है, 20,000 रुपया ही बन रहा है। लेकिन बैंक में कितना पैसा आ गया बताइए। तो 28,000 रुपया आ गया बैंक में। तो एंट्री कितना कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से,
28,000 से, कितना से 28,000 से, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना 20,000, और उसके बाद 8,000 कहाँ चल जाएगा कॉल्स इन एडवांस, जो कि क्या है मेरे लिए भी लाइबिलिटी है, कॉल्स इन एडवांस कितना 8,000। यहाँ तक तो आपको एंट्री हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को अगर होगा तो प्लीज़ क्वेरी कीजिएगा, पूछ लीजिएगा क्वेश्चन से। अब मेरा व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज टाइप करके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। अब इससे आगे डिस्कस करते हैं, इससे आगे डिस्कस कर रहे हैं फाइनल कॉल के टाइम का। अब बात कीजिए फाइनल कॉल में क्या क्या होगा। फाइनल कॉल कौन कौन नाम बताइए, ए बी सी डी, कितना कितना शेयर, ए बी सी डी का सबका शेयर, नंबर ऑफ शेयर बताइए तो, सबका शेयर नंबर ऑफ शेयर है, इसका है 2000, इसका है 3000, इसका है 4000 और इसका है 1000। अच्छा आप बताइए हमको कितना कंपनी को मिलेगा। ये तो 2 रुपया देगा कंपनी को, ये भी कंपनी को कितना देगा 2 रुपया देगा। अच्छा ये कंपनी को देगा क्या बताइए तो, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये दे चुका है फर्स्ट कॉल के समय। जिनको मजाक लग रहा होगा ना सर क्या लिख रहे हैं, ये नहीं लिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या लिख दिए, 4000 शेयर जो रखे हुए हैं, अब ये नहीं देगा क्यों, क्योंकि दे चुका है फर्स्ट कॉल के समय। तो कंपनी कितना रुपया रिसीव करेगा बताइए तो, 4000, 6000 और 2000, मतलब 12,000 ही रिसीव करेगा। 2,000 रुपया क्या हुआ, सॉरी 8,000 क्या हुआ था, सी से ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब जर्नल एंट्री जो कीजिएगा फाइनल कॉल वाला, देखिए ये वाला अगला स्टेप बता दिए, अब प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। क्या जर्नल एंट्री हो जाएगा पहला जी, पहला एंट्री तो आप जो करते थे वैसे करिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना से, जितना से था 10,000 इंटू 2 हो जाएगा आपको 20,000। तो 20,000 से तो ये वाला जर्नल एंट्री कर लिए। अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा बैंक में कितना पैसा आया बताइए तो सब, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया हमारे में बैंक में पैसा, फाइनल कॉल के टाइम में बैंक में कितना रुपया आया 12,000 रुपया। क्यों, क्योंकि 4,000 वाला तो दिया नहीं, सी तो पहले दे चुका था, तो बैंक में पैसा आया 12,000। लेकिन हम फाइनल कॉल में कितना लिए हैं, डेबिट किए हैं 20,000 से ना, तो क्रेडिट कितना से करेंगे 20,000 से करेंगे। शेयर फाइनल कॉल कितना से 20,000 से, तो इसका मतलब ये जो 8,000 है, ये जो लाइबिलिटी आप यहाँ पे रखे थे, ये लाइबिलिटी अब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना से 8,000 से। अब देखिए सबको हमको लगता है समझ में आ जाना चाहिए। देखिए क्या किए एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 से, क्यों, क्योंकि 20,000 तो मेरा ड्यू हो ही रहा ना, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए। अब बैंक में लेकिन कितना पैसा आएगा 12,000 रुपया ही आएगा, और 8,000 रुपया कॉल्स इन एडवांस रह गया। तो शेयर फाइनल कॉल जो है क्रेडिट तो 20,000 से करेंगे, और बैंक डेबिट हुआ कितना 12,000 से, तो जो डिफरेंस है कहाँ एडजस्ट होगा, कॉल्स इन एडवांस में। क्यों हुआ कॉल्स इन एडवांस में, क्योंकि शुरू में आप कॉल्स इन एडवांस को क्या किए थे, क्रेडिट किए थे। क्यों क्रेडिट किए थे, क्योंकि आप इसको क्या माने थे, लायबिलिटी माने थे। अब यहाँ पे क्या क्यों डेबिट किए, क्योंकि लायबिलिटी अब नहीं
रहा। समझ में आया बात, क्योंकि लायबिलिटी अब नहीं रहा, इसीलिए डेबिट कर दिए। क्लियर हुआ बात जी, सबको हमको लगता है समझ में आ जाना चाहिए। तो यही है कॉल्स इन एडवांस का पूरा कॉन्सेप्ट। इसी सवाल को 2 बार 3 बार पूरे अच्छे से देख लीजिएगा और कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर का सवाल ट्राई कीजिएगा। जितना भी आपके एसके सिंह के बुक में दिया हुआ है सब सवाल बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप लोग सवाल व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर इतना बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर इतना बता दीजिए। प्लीज़ पहले बनाइए, उसके बाद हमसे पूछिए अगर नहीं बनता है तो। चलिए बाय बाय।